सो हेलो, लेट्स स्टार्ट द गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। लास्ट वीक में कुछ लेवल्स शेयर किए थे। 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा डाउन साइड हो चुका था। हमारे पास बाइंग का एक मतलब कि हम दे सकते थे रिस्क टेकिंग जोन जो था गैप। यहाँ गैप फिल करने आए मार्केट और फिर से ऊपर मतलब कि जाए, तो हमने उसको मार्क किया था जोन को, और वहीं से मार्केट इस पर्टिकुलर जोन से इसने गैप फिल किया है और अपवर्ड मूवमेंट दी है हमें। अब एक चीज़ यहाँ काबिले गौर है, 4 आवर में जाके मैं शो कराता हूँ कि गोल्ड क्या कर रहा है। 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। इसने क्या किया है, 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया टू द डाउन साइड के मोमेंटम सेलिंग की तरफ है, देन ये फेक आउट अपवर्ड। सही है, वन टाइम यहाँ था, ये 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक आउट अपवर्ड मूवमेंट 2 बार, ये थर्ड बार, ये तीसरी दफ़ा हो चुका है। 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर सेलिंग शो देन फिर अपवर्ड मूवमेंट। खैर, इस अपवर्ड मूवमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद गोल्ड ट्रैप कर रहा है इस वक्त। ये अपवर्ड खैर पहले ना लेवल की बात करते हैं। ये एक लेवल प्ले हुआ है और ये सेलिंग का एक लेवल दिया गया था, उसने 300 पिप्स की मूवमेंट दी है। सो लेट्स डिस्कस दिस वीक फोरकास्ट। सबसे पहले मंथली कैंडल में चलते हैं। ये सारा मूव फंडामेंटली ड्रिवन है। व्हाट हैपेंड इज़ ईरान एंड इसराइल वॉर, इसकी वजह से जो गोल्ड है, गोल्ड एंड ऑयल, गोल्ड और ऑयल में बूम आया है। ऑयल में क्यों बूम आया है, ऑयल का भी मैं चार्ट दिखाता हूँ। ऑयल में ये देखें, डेली पे हम चलते हैं ना, तो यहाँ था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे बूम आया है। ये देखें क्यों आया है, ईरान एक ऑयल का अच्छा सप्लायर है, तो अगर वहाँ वॉर रही तो एक्सपोर्टेशन में मसला आ सकता है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ सकती है। डिमांड बढ़ेगी तो आप ऑटोमेटिकली प्राइसेस राइज होंगी। हम गोल्ड पे शिफ्ट होते हैं। सबसे पहले हम मंथली पे थे, मंथली पे कुछ खास नहीं है। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे इसने इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, लेकिन गोल्ड एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है। लेट मी शो। डेली टाइम फ्रेम चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम की ये सप्लाई ने गोल्ड को यहाँ तक लाया, फिर मार्केट इस सप्लाई के पास गई तो रिट्रेस किया, इसने डीप रिट्रेसमेंट दी टू दिस साइड। सही है, एंड अगेन मार्केट इस सप्लाई के पास है और इस पिछले हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है। गोल्ड रिस्पेक्ट्स डेली हाइज, ये अच्छा सप्लाई जोन है, ये यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। एक ये कॉन्फ्लुएंस हो गया कि ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद एक पैरेलल चैनल है कुछ इस तरह से, ये ऐसे टॉप है, फिर मार्केट ऐसे लाइक दिस मूवमेंट एंड समवट दिस कैन हैपन। मेन बात ये है कि डेली सप्लाई पे है, क्रिटिकल लेवल पे। उसके बाद डेली पे हमें, हाँ, ये एक रेंज है इस वीक की थी, ये इसका टॉप है, ये इस वीक का बॉटम है। सही है, ये गैप था जो फिल हो चुका है। अब हमारे पास एक्सट्रीम बाइंग जोन है ना, डेली में एक ही है, 3290 से 3300। ये है बाइंग जोन डेली का एक्सट्रीम, एक जोन बता दिया। उसके बाद डेली में यही है, कुछ खास नहीं है इसके अलावा। बाकी ये मूव पूरा फंडामेंटली है, ये मूव पूरा फंडामेंटली है वॉर की वजह से। क्योंकि जब भी मार्केट्स में, जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है, सबसे पहले गोल्ड मूव करता है, क्योंकि गोल्ड इज़ अ स्टेबल एसेट एज वी ऑल नो। उसके बाद 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में जो मैंने वो बात बताई है ना कि हाउ गोल्ड इज ट्रैपिंग, लाइक चेंज ऑफ करेक्टर देता है 4 आवर में फिर अप, ये काबिल गौर बात है। तीसरी दफ़ा ये हो चुका है, 3 दफ़ा। उसके बाद हम अपने बाइंग जोन्स तलाश करते हैं। डेली में एक हो चुका है। हाँ, अगर हम इस पूरे मूव का फिबोनाची लें रिट्रेसमेंट, तो 38% रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर लेवल बनती है। सही है, इस जोन की अहमियत कन्फ्लुएंसेस के साथ बताऊंगा। एक ये फिबोनाची, सही है। दूसरा RBS, लाइक जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एक कॉन्सेप्ट है उसके लिहाज से। उसके अलावा यहाँ मार्केट ने
स्टे भी किया है, रैली बेस रैली डिमांड जोन भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। लाइक यहाँ से ना हमें अच्छी स्विंग मिल सकती है, स्विंग जिसके टारगेट्स होंगे 80H ऑल टाइम हाई। यहाँ से एक अच्छी स्विंग मिल सकती है। स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये काफ़ी अच्छा बाइंग पॉइंट है। 4 आवर का एक बाइंग जोन, इसकी वैल्यू है 3380 से 3392 के दरमियान। ये मतलब कि गोल्डन बाइंग जोन है। उसके बाद इससे एक दूर बाइंग जोन है। जब हम फिबोनाची ड्रा करते हैं लोअर से टॉप में, तो ये है गोल्डन रेशियो। फिब की एक गोल्डन रेशियो आती है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं 2 रीज़न बताऊंगा। पहली रीज़न है कि एरियाज़ ऑफ रिजेक्शन, सही है, पास्ट में एरियाज़ ऑफ रिजेक्शन आए हैं और फिर यहीं से ये इसको टच किया और यहीं से ये मूव कंटिन्यू हुआ है टू द अपसाइड, सही है। एक ये रीज़न है। और एक रीज़न ये है कि गोल्ड, पता है 3 दफ़ा इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया 4 आवर में और देन अच्छा मूव दिया है, काबिल गौर बात, सही है। और देन अच्छा मूव दिया है, देन अच्छा मूव दिया है, सही है। अब एक चीज़ जो हो सकती है वो ये है, ये बाइंग जोन इसलिए इस अहमियत का हामिल है कि जब ये जोन ब्रेक होगा ना तो 4 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। 4 आवर में चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, देन अप मूव दिया है। दिस प्रोबेबिलिटी कैन हैपन एज मार्केट इज डूइंग वेरियस टाइम्स, सही है। एक बाइंग जोन ये, इसकी वैल्यू है 3344 से 3354 के दरमियान। फिप की गोल्डन रेशियो है। एरियाज़ ऑफ रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा थे और उसके अलावा वो जो एक थोड़ा वो जो बात पीछे बताई है करेक्टर वाली, सही है, वो है। उसके बाद जो हमारे टारगेट्स हैं वो फिर देन 3500 तक हैं। अब अगर वार की सिचुएशन ऐसी रही, कुछ हमें न्यूज़ मिलती रही वार की, तो फिर गोल्ड काफ़ी ऊपर जा सकता है, गोल्ड काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन जहाँ तक एक और बात है ना, डेली की सप्लाई, ये डेली की सप्लाई को रिस्पेक्ट तो देगा, क्योंकि पास्ट में इसने डेली की सप्लाई को इतनी रिस्पेक्ट दी है कि यहाँ से एक डीप रिट्रेसमेंट आई थी, सही है। अब एक रिट्रेसमेंट आ सकती है इस इन पर्टिकुलर जोन तक, सही है, इन पर्टिकुलर जोन तक अब जाने से पहले यहाँ रिट्रेसमेंट आएगी तो 2-3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो ट्रेंड चैनल्स हैं, यहाँ टॉप से मार्केट ट्रेंड चैनल के बॉटम पे आ जाएगी। सो ये जो 2 जोन्स हैं ये रिस्क टेकिंग जोन्स हैं। इन जोन्स पर रिस्क लिया जा सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स। वो एक डेली का बाइंग जोन था, ये एक 4 आवर का बाइंग जोन, ये एक 4 आवर का बाइंग जोन, 3 जोन्स। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है 4 आवर में गोल्ड में, यानी हर टाइम फ्रेम में गोल्ड बाइंग साइड पे ही है इस वक्त। 1 आवर में जाके हम चीज़ें देख लेते हैं। 1 आवर में कुछ खास नहीं है। 1 आवर में चीज़ें, हाँ, ये जो मैं बात कर रहा था कि रैली हुई, दैन बेसिंग स्ट्रक्चर, दैन मज़ीद रैली, सही है। तो ये है एक रैली बेस रैली डिमांड जोन, सही है। उसके बाद हम चल के देख लेते हैं forexfactory.com। इस पे चल के हम देखते हैं कि आने वाली न्यूज़ कैसी हैं मार्केट्स के लिए। सो मंडे 16 जून, नो न्यूज़। JPY में है न्यूज़, मॉनेटरी पॉलिसी, USD की रिटेल सेल, ये है इफ़ेक्टिव गोल्ड के लिए एक ट्यूसडे को। इतनी इफेक्टिव नहीं है, मतलब कि बस सही ठीक, बहुत कम ही है। खैर GDP, CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, हाँ ये न्यूज़ काफ़ी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फेडरल फंड्स रेट, ये हिला सकती है मार्केट को। कुछ न्यूज़ हैं जो मार्केट को हिला सकती हैं, तो ये वो है जो हिला सकती है। वेडनेसडे को है, थर्सडे जून 19, नो सच न्यूज़। फ्राइडे नो सच न्यूज़। तो एक वो न्यूज़ है जो मार्केट को हिला सकती है। बाकी फंडामेंटली गोल्ड बहुत ज़्यादा फंडामेंटली मूव करता है। एक अनसर्टेनिटी आई नहीं कि गोल्ड अब चला जाता है। गोल्ड वोलेटाइल एसेट है बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी अगले वीक में हमें गोल्ड कहाँ दिखता है, इस डेली सप्लाई से कितना रिस्पेक्ट होता है और क्या हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है कि नहीं। सो यही था आज का फोरकास्ट। अल्लाह हाफिज़।